हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज की वीडियो ये जो चार्जर है इसके ऊपर होने वाली है। तो ये फ्रेंड्स चार्जर कैसे काम करता है, इसका जो करंट डायग्राम है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि ये फ्रेंड्स एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। तो बहुत ही सिंपल सर्किट है फ्रेंड्स इसका। तो मुझे लगा कि है ना आपको ये एक बार समझाना चाहिए। वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं इसका सर्किट बता देता हूँ कि सर्किट कैसे बनता है इसका। तो फ्रेंड्स सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एसी पावर चाहिए। और फ्रेंड्स एसी पावर के बाद में हमें यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर चाहिए फ्रेंड्स, जो कि ब्रिज रेक्टिफायर होगा जो कि यहाँ से एसी में आएगा और यहाँ से फ्रेंड्स आउटपुट रहेगा वो प्लस माइनस का रहेगा। और यहाँ एसी और इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ एक कैपेसिटर चाहिए जो इसमें जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर का प्लस ये हो गया, माइनस ये हो गया। और फ्रेंड्स अब हमें चाहिए एक ट्रांसफार्मर, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो ऐसे रहेगा, जिसमें तीन कोयल रहेंगी, ये आउटपुट रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पॉजिटिव है ये कैपेसिटर का, जो हमारा सीधा यहाँ पर ये जो कोयल है यहाँ पर जुड़ जाएगा। और ये कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा फ्रेंड। अभी फ़िलहाल अभी मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूँ फ्रेंड्स। तो पॉजिटिव है जो हमारा यहाँ पर इस वाले लाइन पे चला जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पल्स चाहिए, यानी कि यहाँ पे एसी सप्लाई चाहिए। तो पॉजिटिव हमारा पहुँच चुका है, नेगेटिव जाना है। नेगेटिव अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ हमें करंट मिलेगा, बट नेगेटिव में पल्स चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो ये ट्रांसफार्मर है जो कि डीसी पे काम नहीं करता है, एसी पे काम करता है, यानी कि हमें एसी पल्स चाहिए। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगाने के बाद में, कैपेसिटर लगाने के बाद में डीसी बनाया है, और डीसी से हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है वो चलेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें चाहिए एक ट्रांजिस्टर। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ऐसा ही हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए। तो ट्रांजिस्टर में फ्रेंड्स एक एनपीएन का ट्रांजिस्टर ले लेते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स, इसका जो कलेक्टर है ट्रांजिस्टर का वो सीधा इसमें जुड़ जाएगा। ये हमारा बेस है और ये हमारा मीटर है, यानी कि ये कलेक्टर हो गया, ये अमीटर हो गया और ये बेस हो गया। अब होगा क्या फ्रेंड्स, हमें यहाँ जो माइनस है वो सीधा इस पे जोड़ देना है। यहाँ पर एक रजिस्टर लगेगा, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स हमें ये बता था। अब होगा क्या फ्रेंड्स कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स जो माइनस है वो यहाँ से अटैच नहीं है। अटैच जब होगा जब बेस पे हमें सिग्नल मिलेगा। सिग्नल मिलेगा जब ये एक्टिवेट होगा फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर हमें करंट मिलेगा। अब यहाँ बेस को एक्टिवेट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक रजिस्टर के थ्रू एक सप्लाई दे देते हैं। अब यहाँ पर इसको 2 मेगा ओम या 1 मेगा ओम हाई रजिस्टर दे रहा है। क्यों देना है फ्रेंड्स, क्योंकि बेस है उस पर हमें जो करंट है बहुत ही कम चाहिए, यानी कि तो इसे 2 मेगा ओम देना होगा, जिससे हमारा बेस एक्टिवेट होगा। और एक्टिवेट होने के बाद में जो यहाँ से हमारा जो करंट है वो यहाँ से चलेगा। अब फ्रेंड्स एक बार देने के बाद में ये ऑन हुआ हमारा ट्रांजिस्टर और यहाँ से सिग्नल गया। अब सिग्नल गया और फ्रेंड्स ये हमारा सिग्नल डीसी में हो गया, क्योंकि एक बार जाने के बाद में इसमें कोई स्विचिंग नहीं है, यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, एक बार आया और चल गया। अब फ्रेंड्स इसमें यही प्रॉब्लम है कि ये सर्किट
हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डीसी है, एक बार में पल्स बनी और ये ऑफ हो गया। अब इसको फ्रेंड्स बार बार हमें ऑन ऑफ कराना है बेस में। बेस को ऑन ऑफ कराएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो एमीटर टू कलेक्टर जो है ये वो ऑन ऑफ होएगा फ्रेंड्स। ये कलेक्टर टू एमीटर है वो ऑन ऑफ होएगा। ऑन ऑफ होने पर यहाँ पर पल्स जनरेट होगी और उससे हमारा जो सिग्नल है आउटपुट होगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें एक और ट्रांजिस्टर चाहिए, तो मैं एक और ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा एक और ट्रांजिस्टर हो गया। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो, दो ट्रांजिस्टर हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो फिर फ्रेंड्स हमें मिनिमम दो ट्रांजिस्टर तो चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो एक ट्रांजिस्टर है उसको स्विच कराने के लिए हमारा ये हमें सिग्नल देगा कि ये ऑफ कब होना है और कब इसको ऑन होना है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ऑन ऑफ इससे होगा और ये ऑन ऑफ होगा और इसके ऑन ऑफ से ये होगा। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे फ्रेंड्स, और डिपेंड करने के बाद में हमारे यहाँ पर स्विचिंग मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये जो एक NPN ट्रांजिस्टर है वो एक और ले लिया, और इसका फ्रेंड्स जो ये कलेक्टर वाला हिस्सा है ये हमारे यहाँ ये जो बेस है इसमें हमें डायरेक्ट लगा देना है। और जो दूसरा है जो अमीटर का हिस्सा है वो हमें यहाँ पर नेगेटिव में लगा देना है। अब होगा क्या फ्रेंड्स, यहाँ से नेगेटिव चलेगा और यहाँ से हुए बेस पे आ जाएगा। अब बेस पे आते ही क्योंकि हमारा ये ट्रांजिस्टर NPN है तो NPN पे हमारा जब नेगेटिव सिग्नल चलेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ से हमारा पॉजिटिव चला और यहाँ से ये ऑन हुआ। ऑन होने के बाद में अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी बेस है, तो अभी एक सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई है फ्रेंड्स। यहाँ जब सिग्नल आएगा तो फिर ये एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर जो हमारा माइनस है वो यहाँ से इसके थ्रू होते हुए यहाँ बेस पे आ जाएगा, और बेस पे आने के बाद में ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद में यहाँ जो ये जो करंट यहाँ जा रहा था वो भी ऑफ हो जाएगा। वो जब ऑफ होएगा तो ये जो है ट्रांजिस्टर ये हमारा ऑफ हो जाएगा। अब ये फ्रेंड्स इसको भी ऑफ कराने के लिए फ्रेंड्स क्या चाहिए फ्रेंड्स, उसके लिए चाहिए हमारा ये वाला जो हमारी ये जो कोइल है ये कोइल इसको ऑपरेट करेगी। कैसे करेगी फ्रेंड्स वो भी आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हमें बेस का जो है उसका कनेक्शन इसमें करना है। कैसे करना है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये अमीटर है और ये जो नेगेटिव है इसके बीच में एक 10 ओम या 1 ओम या 2 ओम बहुत ही कम ओम का एक रजिस्टर यहाँ लगा देना है। जिससे होगा क्या, यहाँ पर जो वोल्टेज है वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स एक और रजिस्टर लेना है और लगा के यहाँ बेस पे दे देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है एक्टिवेट होगा तो ये जो कोइल है ये वाले कोइल में और ये वाले कोइल में और इस वाले कोइल में भी फ्रेंड्स एक सिग्नल आएगा, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर भी सिग्नल कुछ मिलेगा और यहाँ पे भी कुछ सिग्नल मिलेगा। जो सिग्नल यहाँ मिलेगा तो यहाँ पर हमें एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ एक कैपेसिटर लगाना है और यहाँ एक रजिस्टर लगाकर और इसको यहाँ जो बेस है बेस में मिला देना है। अब फ्रेंड्स होगा क्या आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ से जब हमारा पॉजिटिव सिग्नल और नेगेटिव सिग्नल है तो होगा ये कि हमारा जो पॉजिटिव यहाँ पे आया है NPN है तो पॉजिटिव यहाँ से आया और ये एक्टिवेट हो गया हमारी ये ट्रांजिस्टर। जैसे ही एक्टिवेट हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो करंट है वो फ्लो हुआ और ये ऑन हुआ। अब यहाँ करंट फ्लो हुआ तो यहाँ हमने एक 10 ओम का रजिस्टर लगाया है। तो यहाँ फ्रेंड जो करंट है करंट में डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ओम है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही फ्लो होने लगेगा करंट तो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ से आने के बाद में रजिस्टर के थ्रू ये करंट यहाँ पर आएगा। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ कनेक्ट होगा तो ये जो नेगेटिव हमने यहाँ जोड़ा है आप देख सकते हो, नेगेटिव जैसे हमने यहाँ जोड़ा है तो फ्रेंड्स यहाँ से होता हुआ ये नेगेटिव हमारे बेस पे चले जाएगा और बेस पे जाने के बाद में
जैसे ही बेस पे जाएगा, जाते ही फ्रेंड जो ये हमारा ट्रांजिस्टर है वो ऑफ हो जाएगा। अब ऑफ होगा तो फ्रेंड यहाँ जो डिफरेंस आ रहा था वो डिफरेंस भी ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर फ्लो होना भी बंद हो जाएगा करंट। और जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा तो यहाँ से जो हमारा करंट आ रहा था तो ये ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑफ होगा तो यहाँ का जो करंट यहाँ पर आके बेस पे जो जा रहा था वो हमारा है ना ख़त्म हो जाएगा, और जो यहाँ पर जो पॉजिटिव आ रहा था वो बेस पे आ जाएगा। बेस पे आने के बाद फिर दोबारा ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से पल्स जनरेट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स ये जो सर्किट है इसमें कमी है। कमी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ ये जो ऑन ऑफ होगा तो फ्रेंड्स यहाँ जो ये करंट आएगा, यहाँ जो करंट आएगा वो उसको हमें पता कैसे चलेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कितना, अब यहाँ का कनेक्शन और यहाँ का कनेक्शन, अब यहाँ पर कितना करंट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है इस सर्किट को पता ही नहीं है कि यहाँ कितना करंट आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक चीज़ और है, ये चीज़ मैं भूल गया आपको बताना फ्रेंड्स। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर जब ये ऑन होगा तो ये जो कोयल है इसके कोयल के अगेंस्ट हमारा जो करंट है वो फ्लो होगा, और यहाँ पर इसके थ्रू जब ये करंट यहाँ पर फ्लो होगा तो इसमें भी हमें करंट मिलेगा और इसमें मिलेगा। जब ये करंट मिलेगा तो यहाँ जो पॉजिटिव है फ्रेंड्स, पॉजिटिव ये जो कैपेसिटर को चार्ज करेगा वो कैपेसिटर के थ्रू बेस में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही कम सिग्नल मिलता है, और ये जो कम सिग्नल पे हमें ये इतना फुल एक्टिवेट नहीं होगा, यानी कि जो ट्रांजिस्टर है हाफ एक्टिवेट होगा। पूरा एक्टिवेट करने के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक सिग्नल पूरा चाहिए जो इसको बूस्ट कर सके, यानी कि ज़्यादा कर सके। मान के चलो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हाफ हुआ है, हाफ एक्टिवेट हुआ है, इसको पूरा एक्टिवेट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ से करंट मिलेगा। अब यहाँ करंट कैसे आएगा, जब ये आधा ये एक्टिवेट होगा तो आधा में ही यहाँ पर करंट मिलेगा, और यहाँ पर सिग्नल जब मिलेगा तो यहाँ करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि यहाँ से दो, यहाँ से आधा, यहाँ से पूरा लेके ये पूरा फुल एक्टिवेट हो जाएगा। जब फुल एक्टिवेट होगा तो यहाँ का जो है ये जो माइनस है ये पूरा की पूरा यहाँ पर से आके इसमें फ्लो होने लग जाएगा। जैसे ही इसमें पूरा करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर है पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ जैसे ही हमारा डिफरेंस आ जाएगा 10 ओम जो हमने लगाया रजिस्टर इसलिए, तो यहाँ पर ये है ये भी फ्लो होने लग जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर भी ये फ्लो होने लगेगा तो यहाँ पर ये जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये इसको ऑफ कर देगा फ्रेंड्स। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ जो हमें आउटपुट मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर स्विचिंग हो रही है तो हमें आउटपुट भी मिलेगा, क्योंकि आउटपुट मिलेगा तो वो रेगुलेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं है इनको कि है ना फ्रेंड्स आगे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ इसको रेगुलेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ एक लाइन ले लिया, तो फ्रेंड्स यहाँ हमें एक जीना डायोड लेना है और एक रजिस्टर लेना है, और उसको हमारे ग्राउंड पे जोड़ना है, यानी कि ये हो गया हमारा ग्राउंड। अब फ्रेंड्स ये यहाँ हमने एक जीना डायोड लिया है, एक रजिस्टर लिया है, और फ्रेंड्स यहाँ का जो सिग्नल है वो यहाँ पर आना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक लेना है ऑक्टो कपलर, जैसा कि इसमें यहाँ पर दिखाया हुआ है ये ऑक्टो कपलर। ऑक्टो कपलर में अंदर एक यहाँ एक ट्रांजिस्टर होता है, वो फोटो ट्रांजिस्टर होता है, यानी कि यहाँ पर जब प्रकाश यानी कि फ़ोटो डलेगी तो यहाँ ये एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ एक लाइट होती है, तो यहाँ एक लाइट होती है, यहाँ एक लाइट होती है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ ये उल्टा बन गया है थोड़ा, तो यहाँ से एक जो है इसको ग्राउंड पे मिल जाएगा सीधा, और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस हमें यहाँ लगाना है। अब फ्रेंड्स
ये सिग्नल, ये हमारा जो ये डायग्राम है यहाँ हमें मिल गया है। अब यहाँ से आउटपुट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब होगा क्या फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ऑन होने पर यहाँ पर इस वाले पे भी करंट मिलेगा और इस वाले पे करंट मिलेगा। अब जब यहाँ करंट मिलेगा तो यहाँ से होता हुआ ये ग्राउंड मिलेगा, ग्राउंड मिलेगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर वोल्टेज मान के चलो फ्रेंड्स, हमें चाहिए 5 वोल्ट, मान के चलो हमें चाहिए 5 वोल्ट, क्योंकि चार्जर 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट। अब जीनर डायोड है फ्रेंड, जीनर डायोड का ये काम होता है कि ये जैसे ये 5 वोल्ट का या 10 वोल्ट का ऐसे जीनर आते हैं अलग अलग। तो मान के चलो फ्रेंड्स कि हमें 5 वोल्ट चाहिए, और ये जो एलईडी है, ये एलईडी चलती है फ्रेंड्स 1.2 वोल्ट पे। अब 1.2 वोल्ट पे ये ऑन हो जाएगी, और जब ये ऑन होगी तो यहाँ पर इसको पता लग जाएगा कि हमें इस सिग्नल को ऑफ करना है या ऑन करना है ना। तो जब ये यहाँ पर ये ऑन होगी लाइट, तो फ्रेंड्स थोड़ा ये टिपिकल है, तो कोशिश करूँगा मैं आपको समझाने की। ये जैसे ही फ्रेंड्स 1.2 वोल्ट यहाँ पर आएगी तो ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होएगा तो यहाँ पर सिग्नल आएगा, यहाँ सिग्नल आएगा तो यहाँ ये जो ट्रांजिस्टर है ये इसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो आ गई है, और कितनी आई है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर सिग्नल जाते ही ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाएगा, और इसकी स्विचिंग कितनी होगी वो भी आपको बताता हूँ मैं। तो पहले हम यहीं पर ही आते हैं, आगे का हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर तो ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस भी हमें 1.2 वोल्ट चाहिए। अब जब 1.2 वोल्ट अक्रॉस में चाहिए तो फ्रेंड्स 5 वोल्ट हमें यहाँ चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस है वो हमें जीनर लगाना है, यानी कि हमें 4.8 का जीनर अगर हम यहाँ लगाते हैं तो होगा क्या आप फ्रेंड्स कि 4.8 से पहले यानी कि 4.5, 3 या 7 अगर वोल्ट बनेंगे इस वाले में करंट यहाँ पर, तो ये क्या है यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये हमारा उल्टा लगा हुआ है। तो यहाँ जब हमारा पॉजिटिव आएगा तो ये यहीं रुक जाएगा, क्योंकि जीनर का काम ही यही है कि जितने का ये जीनर है उससे पहले के जो वोल्ट हैं वो यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देगा। और जैसे ही इससे जो ये 4.8 है इससे कट ऑफ हो जाएगा, यहाँ से वोल्टेज अप चली जाएंगी तो यहाँ ये फ्लो होने देगा, यहाँ पर इसको फ्लो होने देगा, यही इसका जीनर का काम है। तो यहाँ पर जैसे ही फ्रेंड्स 5 वोल्ट बन जाएंगे तो यहाँ पर 4.8 से ऊपर वोल्टेज बनने लगेंगे, ऊपर जब वोल्टेज बनने लगेंगे तो यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो होने लगेगा। और यहाँ पर जैसे ही 1.2 फ्लो टोटल हो जाएगा तो ये हमारी एलईडी जुड़ जाएगी, और जब एलईडी जुड़ेगी तो फ्रेंड्स यहाँ सिग्नल मिलेगा, और यहाँ से पता लग जाएगा कि स्विचिंग हमारे ऑफ़ करानी है, और यहाँ जैसे ही ऑफ़ होगी तो यहाँ पे भी ऑफ़ हो जाएगा। और जब यहाँ सिग्नल ऑफ होएगा तो यहाँ पर वोल्टेज डाउन हो जाएंगे, जब वोल्टेज डाउन होंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सिग्नल है वो पहले जब बढ़ा था तो वो कम हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाएंगे। जब वोल्टेज कम होंगे तो यहाँ पर जो सिग्नल है यानी कि ये जो लाइट है ये भी बुझ जाएगी, तो यहाँ बुझेगी, यहाँ बुझने के बाद में इस पर सिग्नल ऑफ होएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ से कैसे कनेक्शन करना है वो आपको बताता हूँ मैं। फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर है, इसका हम कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें एक यहाँ पर एक डायोड लगाना है, और इसके बाद में यहाँ एक कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर का ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, और ये जो पॉजिटिव है यहाँ जुड़ जाएगा ये ट्रांजिस्टर में, और जो ये है ये नेगेटिव है। अब ये जो नेगेटिव है ये आप ध्यान दीजिए इसको, ये जो सॉरी ये मैं इस पे ध्यान दे रहा था। ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव यहाँ जो बेस है इसको भूल जाइए, ये नेगेटिव यहाँ बेस है इसमें जुड़ जाएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ इसमें जुड़ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारा जो सर्किट है वो रेडी है। अब फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा, अब आपको मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ जैसे ही हमारा एसी लाइन आएगा तो यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर कन्वर्ट होके एसी से डीसी में हो जाएगा। यहाँ पर कैपेसिटर है ये चार्ज होएगा,
चार्ज होने के बाद भी यहाँ प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव यहाँ पर फ्रेंड 2 जगह डिवाइड हुआ पड़ा है, आप देख सकते हो। अब ये यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे एक बार रुकिए, यहाँ आने के बाद में यहाँ आएगा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है तो पहले यहाँ पर आएगा, क्योंकि रजिस्टर है तो रजिस्टर रुकावट देगा, तो सबसे पहले यहाँ आएगा। यहाँ कर कोयल आएगी, कोयल पे आने के बाद में यहाँ कलेक्टर लगा हुआ है ट्रांजिस्टर, तो यहाँ से फ्रेंड आगे जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर का काम ही यही है कि आगे यहाँ से अगर ये जाके और यहाँ पर ये नेगेटिव में जुड़ जाएगा तो हमारी कोयल एक्टिवेट हो जाएगी। अब जो एक्टिवेट नहीं होगी, अब एक्टिवेट कैसे होगी, यहाँ पर हमारा जो प्लस पॉइंट है पॉजिटिव है, तो NPN को पॉजिटिव चाहिए होता है एक्टिवेट करने के लिए। आपको पता ही है NPN जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिवेट जब होता है जब वहाँ पर एक्टिवेट होने पर जब वहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। अब यहाँ पर पॉजिटिव के लिए हमने 2 मिलियन ओम का रजिस्टर लगा के यहाँ पर आप इसको एक बार भूल जाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ पर हमें पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। जब पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा तो यहाँ ये कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने पर यहाँ पर ड्रॉपिंग होगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा रजिस्टर लगा है, तो यहाँ पर भी अगर आप मीटर चेक से लगाओगे तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये एक्टिवेट हुआ, यहाँ पर सिग्नल आया, तो यहाँ से ये आया, तो यहाँ पर ये जो करंट है ये फ्लो होने लग जाएगा। जब करंट फ्लो होगा तो वो यहाँ से यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर जैसे ही देख फ्रेंड्स आप जानते हो, यहाँ पर जैसे करंट आएगा यहाँ पर एक रजिस्टर के थ्रू बेस में जा रहा है, और जैसे ही आप बेस में हमारे करंट आया, अब फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू बेस पे आ रहा है। अब एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी बेस पे आ रहा है और यहाँ पर भी बेस पे आ रहा है, तो क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से पॉजिटिव होके ये बेस पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सिग्नल क्या है कि ये जो ट्रांजिस्टर है हाफ हाफ ऑन हो रहे हैं, यानी कि पूरे ऑन नहीं हो रहे हैं। इनको जो लगाते हैं ये रजिस्टर, इनके वैल्यू को कैलकुलेट करके लगाते हैं, तो ये जो ट्रांजिस्टर है हाफ एक्टिवेट हो रहे हैं, यानी कि पूरे एक्टिवेट नहीं हो रहे। पूरा एक्टिवेट कब होगा फ्रेंड, जो ये सिग्नल आप देख रहे हैं, ये जो एक्सिलरी रिवाइंड है, ये जो दूसरी कोयल है हमारी, यहाँ से हमारा जो पॉजिटिव सिग्नल है वो जब यहाँ पर आएगा तो एक्टिवेट होगा। तो फ्रेंड्स फुल एक्टिवेट यहाँ आधा और आधा करके एक्टिवेट होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारा ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ जब ये सिग्नल आएगा तो यहाँ पर ये फुल एक्टिवेट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो सिग्नल आया, यहाँ सिग्नल आने के बाद में ये एक्टिवेट हुआ, और यहाँ आने के बाद में ये जो माइनस है यहाँ से होके ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो सिचुएशन है पहले बताई थी। अब फ्रेंड्स सिचुएशन अब थोड़ी चेंज हो जाएगी। चेंज कैसे होगी फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा यहाँ ये एक्टिवेट होगा तो यहाँ करंट आएगा। यहाँ करंट आने के बाद में ये मैंने आपको बताया था कि 4.8 से पहले पहले जो करंट है वो तो यहीं रुक जाएगा। उसके बाद में जब करंट आएगा तो यहाँ पर फ्लो होगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आने के बाद में एलईडी जुड़ेगी। 1.8 जैसे यहाँ पर आ जाएगा, एलईडी जुड़ जाएगी। एलईडी जुड़ जाएगी तो ये हमारी जो ट्रांजिस्टर है ये एक्टिवेट होगा। तो ये जो यहाँ हमारा जो ये है, यहाँ पर ये वाला भी है, यहाँ पर भी जब ये ऑन हुई थी तो उसी के साथ साथ इसमें भी करंट आया था। तो यहाँ का जो पॉजिटिव है वो ये पॉजिटिव यहाँ से लेके इस पे दे देगा, और ये पॉजिटिव यहाँ पर भी पॉजिटिव था, तो यहाँ से ये फुल एक्टिवेट हो जाएगा। फुल एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर जो डिफरेंस था वो जो हमारा पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव सिग्नल पहुँचेगा। नेगेटिव सिग्नल पहुँचेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ये जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो यहाँ का जो सिग्नल है वो भी यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, यानी कि जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये डिस्चार्ज होने लग जाएगा। और जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो जीनर लगा है यहाँ पर 4.7 से कम होगा, यानी कि आपको मैं एग्जांपल, ये बहुत मिली वोल्ट में होता है, पर जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि जैसे ही 4.7 होने लगेगा तो यहाँ पर ये जो ये फ्लो हो रहा था तो ये स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होगा तो ये जो एलईडी के यहाँ पर रजिस्टर के अक्रॉस 1.2 वोल्ट बन रही थी वो कम हो जाएगी। जब वोल्टेज कम होएगी तो ये ऑफ हो जाएगा, और जब ये ऑफ होएगा तो यहाँ ट्रांजिस्टर जो ये लगा हुआ था फोटो ट्रांजिस्टर ये भी ऑफ होगा। ये ऑफ होगा तो यहाँ पर भी ये है, तो इसको यहाँ पर हाफ सिग्नल मिलेगा, यानी कि यहाँ पर ये जब हाफ सिग्नल मिलेगा तो यहाँ जो सिग्नल है ये भी ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑफ हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो यहाँ करंट आने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है ये कुछ इस टाइप से
एक सीरीज़ बन जाएगी। ये जो हमारा चार्जर है वो कुछ इस टाइप से काम कर रहा है। अब मैं इसको ये जो मैंने बनाया था, ये जो डायग्राम बनाया है, ये मैं आपको यहाँ थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसे आप देख सकते हो यहाँ एक ऑक्टो कपलर लगा हुआ है, ऑक्टो कपलर पे एक रजिस्टर और एक जीनर लगा हुआ है। तो ये ऑक्टो कपलर है, एक ये रजिस्टर है और एक जीनर डायोड है, और यहाँ एक डायोड है, ये डायोड, और यहाँ एक कैपेसिटर है जो ये लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है ना, 5वां ये है, तो 5वां ये है। और यहाँ पर भी फ्रेंड्स एक ये ट्रांजिस्टर है, एक ये ट्रांजिस्टर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस सर्किट में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं इसको रिपेयर करके मैं आपको वीडियो दिखाऊँ। तो ये डायग्राम के थ्रू मैं इसको रिपेयर करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा।